नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में विधानसभा चुनाव की फर्स्ट फेज़ की और दूसरे फेज़ की वोटिंग खत्म हो चुकी है, 6 बज चुके हैं और लगातार जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने आने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए देशवा न्यूज़ के चैनल हेड अमित झा जी मौजूद हैं। फिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से देखिए चुनाव जो है जितनी जो वोटिंग थी वो का जो टाइमिंग है वो खत्म हो चुका है। आपको क्या लगता है कि जो वोटिंग जिस तरीके से हुई है किसकी सरकार बन सकती है? नहीं, देखिए अंजलि, सबसे पहले तो लोकतंत्र का महापर्व अब खत्म हो चुका है और देखिए 243 सीटों पर मतदान अब जो है वो पड़ चुके हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार किसकी बनेगी और किसके पक्ष में, वो तो मैं बताऊंगा ही। जी। जो मेरा अनुभव है, जो मेरे जितना मैं घूमा हूं, जितना हमारी टीम घूमी है, उसके हिसाब से हम इस बात की चर्चा करेंगे। जी। लेकिन सबसे सुखद क्या है? सबसे सुखद है वोटिंग होना। जी। 70+ वोटिंग होना। देखिए, आधिकारिक आंकड़े आएंगे अभी कुछ देर के बाद, जी। लेकिन 70% वोटिंग होना ये अपने आप में बता रहा है कि इस बार लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है। जी। अब लोग ये पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव और महागठबंधन क्या कह रही है? तेजस्वी यादव और महागठबंधन कह रहे हैं कि भाई ये बदलाव के लिए वोटिंग है, ये हमारे वोटर्स ने नीतीश सरकार से छिन्न होकर सरकार बदलने के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए ये जो है वोट किया है। और देखिए तेजस्वी यादव ने कई तरह की बातें भी कही थी। माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये देने की बात, उसके बाद हर घर सरकारी नौकरी देने की बात, और उसको लेकर सवाल भी खड़े हुए थे कि भाई इतना तो, अगर हर घर सरकारी नौकरी तेजस्वी आप देंगे तो इतना तो बिहार का बजट भी नहीं है। लेकिन तेजस्वी ने कहा था कि तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है, जी। अगर मैं कह रहा हूं तो मैं वादा पूरा करूंगा। तो देखिए, महागठबंधन को ये लग रहा है, आरजेडी को ये लग रहा है, वीआईपी कांग्रेस और लेफ्ट को ये लग रहा है कि कि ये जो वोटिंग हुई है, बढ़ चढ़ कर वोटिंग हुई है, जो युवा निकले हैं, जो महिलाएं निकली हैं, जी। तो ये हमारे पक्ष में निकले हैं। जी। लेकिन अंजलि, देखिए मैं जहां तक ये समझ रहा हूं, जी। हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद एग्जिट पोल भी आएंगे तमाम एजेंसियों के, तमाम चैनल्स के। लेकिन जो मेरा पोल है, जो मेरा अनुमान है, जितना मैं मतदाताओं का मूड समझ पाया हूं, जी। उसके हिसाब से ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जी। ये नीतीश कुमार के लिए बढ़ा है। देखिए, कई कई लोगों को ये आश्चर्य हो सकता है जी। कि नीतीश कुमार, जो चुनाव से पहले उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो फिनिश हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चली है, काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि 20 सालों से लगातार सरकार चला रहे हैं, लोगों में नाराजगी है भ्रष्टाचार को लेकर। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि भाई अब नीतीश कुमार के कंट्रोल में ना अधिकारी रहे हैं, ना सरकार रही है, जी। बीजेपी कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर रही है। उन तमाम चीजों के बावजूद देखिए नीतीश कुमार सबसे बड़े प्लेयर बनकर उभरे हैं बिहार चुनाव में, जो मेरा अनुमान है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मेरा अनुमान है, और चुनाव के दिन मैं जरूर, अगर मेरा अनुमान गलत हुआ तब भी मैं चलाऊंगा इस खबर को, जी। और अगर सही हुआ तब भी चलाऊंगा। जी। लेकिन जो मेरा अनुमान है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जो ट्रेंड बढ़ा है, जी। वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बढ़ा है। अब इसे मैं समझाता हूं क्यों। जी। देखिए, नीतीश कुमार के समर्थकों को कहीं ना कहीं ये लगा है इस बार इस चुनाव में कि अगर नीतीश कुमार फिनिश हो गए, क्योंकि देखिए पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरे थे, लेकिन मुख्यमंत्री बने। बार बार बीजेपी ये कहती रही है कि भाई हमारी ज्यादा सीट आई, फिर भी हमने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। लेकिन इस बार उनके समर्थकों को कहीं ना कहीं लगा कि अगर नीतीश कुमार फिनिश हो गए, नीतीश कुमार को हमने वोट नहीं दिया, तो नीतीश कुमार को चाय की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा। और जो चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए, देखिए, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जाना चुनाव से ठीक पहले, जी। और जिस हिसाब से पेंशन की राशि बढ़ाई गई, वृद्धा पेंशन, उसके अलावा बिजली कहीं ना कहीं उसके दामों में कटौती की गई, तो ये फैक्टर्स काम
हुए हैं फील्ड में, ऑन ग्राउंड इस फैक्टर ने काफी ज्यादा काम किया है। और नीतीश अपने आप को क्या दिखला रहे थे 1 साल से, इसे समझिए। नीतीश अपने आप को कमजोर दिखला रहे थे, नीतीश अपने आप को असहाय दिखला रहे थे। तो इसका भी बड़ा मैसेज गया है कि जिसे हम जानते हैं, जिसे हम चाहते हैं, जिसने बिहार के लिए इतना कुछ किया है, महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है, अगर वही कमजोर हो जाएगा तो फिर हमारे बारे में सोचेगा कौन। तो ये चीजें काफी ज्यादा ग्राउंड में काम की हैं। और देखिए, एक तरफा नीतीश के कारण एनडीए चुनाव जीत रही है, जो मेरा आकलन है। देखिए, कई लोग कह सकते हैं कि भाई सीमांचल एरिया में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का क्या मतलब है। देखिए, मैं ये भी कह रहा हूं कि लड़ाई है, कई सीटों पे काफी जोरदार लड़ाई है, आरजेडी भी और कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन करके निकलेगी। लेकिन देखिए, जो यादव और मुस्लिम, जो कोर वोटर, महागठबंधन का जो कोर वोटर है, वो पहले से भी एग्रेसिव रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यादव मुसलमान जो महागठबंधन के कोर वोटर हैं उन्होंने एग्रेसिव वोटिंग नहीं की है जी। लेकिन इस बार जो वोटिंग हुई है उस पे आप महिलाओं की तादाद देख सकती हैं जी। भारी संख्या में महिलाओं की तादाद देख सकती हैं, और उनमें से अगर आप 10 में से 2 लोगों से बात कीजिएगा तो वो कहेंगी कि नीतीश कुमार अच्छे हैं जी। तो लब्बो लुआब यही है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना भी लोकतंत्र के लिए अच्छा है जी। और लब्बो लुआब यही है कि नीतीश कुमार जोरदार वापसी कर रहे हैं। 14 तारीख को जब रिजल्ट नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जोरदार वापसी करते हुए बिहार में नजर आ रहे हैं। अंजलि, तरीके से युवा और महिलाओं की भागीदारी रही है इस बार के चुनाव में, आपको क्या लगता है? और दूसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा कि क्या इस बार का चुनाव जो है वो और साल के कंपैरेटिवली शांतिपूर्ण तरीके से किया गया है? देखिए, अगर 1-2 घटना को छोड़ दें, अगर देखिए मोकामा में जिस तरह का चुनाव से पहले घटना घटी, जिस तरह से दुलाल चंद यादव की हत्या हुई, अनंत सिंह जेल भेजे गए, लग रहा था कि मोकामा में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने कंट्रोल किया, छिटपुट घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं हिंसा की खबरें 1-2 जगह से आई हैं। लखीसराय में भी हमने देखा कि किस तरह विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उनके काफिले पर गोबर फेंका गया, तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन बावजूद इसके देखिए, ये कहना सही होगा कि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण हुआ है, कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना नहीं घटी है। और कल भी देखिए, जैसे ही बम ब्लास्ट की खबर आई, सुरक्षा कितनी बढ़ा दी गई, चौकसी कितनी बढ़ा दी गई बिहार के अंदर। अब और जब सीमांचल एरिया में, और खासकर आप बात करें जमुई और चकाई एरिया में, क्योंकि वहां पे 5 ही बजे तक वोटिंग होती है, नक्सली प्रभावित एरिया, नक्सल प्रभावित एरिया है, तो वहां पे 5 बजे तक ही वोटिंग होती है। तो उस जगह से ऐसी कोई अप्रिय खबर ना आना, तो ये माना जाएगा कि भाई ये चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। चुनाव आयोग की तारीफ करनी होगी। आपने कही युवा और महिलाओं की भागीदारी, तो देखिए, महिलाएं तो नीतीश कुमार के लिए निकली हैं, ये कंफर्म मानिए। महिलाएं नीतीश कुमार के लिए निकलकर उन्होंने वोट किया है। अब बात अगर युवाओं की करें तो युवा बटे हैं, युवा एनडीए के पक्ष में भी गए हैं, महागठबंधन के पक्ष में भी गए हैं, और तीसरे जो प्लेयर हैं प्रशांत किशोर, उनके पक्ष में भी गए हैं। तो युवाओं का वोट बटा है, जितना मैंने ग्राउंड में समझा है। लेकिन एक मुश्त अगर महिलाएं निकली हैं तो वो नीतीश कुमार के लिए निकली हैं। और अगर एनडीए वैतरणी पार कर रहा है, एनडीए फिर से सरकार बना रहा है, तो यकीन मानिए, न बीजेपी, न चिराग पासवान, न उपेंद्र कुशवाहा, न जीतन राम मांझी, एकमात्र सबसे बड़ा प्लेयर जिसने सिंगल हैंडेडली पूरे चुनाव में एनडीए को जीत दिलाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं जीत दिलाई है, अभी तो मैं अनुमान लगा रहा हूं, लेकिन अगर एनडीए जीतेगा तो एकमात्र बेस्ट प्लेयर, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, वो नीतीश कुमार होंगे। सर, सीमांचल के मैं डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पिछली बार भी देखा जाए तो वही लोगों ने जीत हासिल की थी, लेकिन जो बीच का गैप था थोड़ा सा। देखिए अंजलि, आपकी आवाज कट रही है, मैं सवाल सुन तो नहीं पाया हूँ ठीक से, लेकिन हाँ, जहां तक मैंने आपके सवाल को समझा है जी, हाँ, तो उसमें देखिए सीमांचल में जरूर लड़ाई टफ है, लड़ाई टफ है। वहां देखना होगा
कि ओवैसी की पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहता है। निश्चित रूप से महागठबंधन का सीमांचल गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन सीमांचल की ऐसी कई सीटें हैं जो बीजेपी भी जीतती रही है, तो वहां लड़ाई दिलचस्प है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ओवरऑल आप बात करेंगी तो एनडीए सरकार मेरे हिसाब से बनाते हुए दिख रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए 6 बजे तक जो है वो वोटिंग हर जगह पर विधानसभा चुनाव की सेकंड फेज़ की वोटिंग खत्म हो चुकी है। कुछ देर में सभी जगह पर एग्ज़िट पोल्स जो है वो आने शुरू हो जाएँगे। फिलहाल आपकी इस जानकारी के लिए धन्यवाद सर। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।